उसका एक दायरा शैतान ने बना रखा था, एक लिमिट बना दी थी, इसके बाद वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। मगर मैं इस लिमिट को टूटते हुए देख रहा हूँ। मेरी बात समझ गए हो? मनजीत सिंह परमेश्वर की लाइफ को ब्लेस कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसकी हजूरी को यहाँ पर देखिए, महसूस करें पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा को महसूस करें, क्योंकि विरोधता में शैतान खुश होता है और माफ करने में परमेश्वर की दया हासिल होती है। बाबा शुक्र को बदला लेना परमेश्वर का काम है। अगर कलीसिया अपने कानों को खोलकर सुन रही हो, बदला लेना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर बदला ले या ना ले, ये उसके ऊपर डिपेंड है। आप मन से, दिल से क्षमा कीजिए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपके कदम रुके ना, कांपे ना, आपके कदम आगे बढ़े। इसलिए परमेश्वर ने अपने आपके वचन को परमेश्वर ने आपके लिए दिया कि आपके पैर कभी भी थरके ना। मैंने पिछले कुछ 11 और 12 डे में और देख रहा हूँ यहाँ पर शिफा चर्च लोग आते हैं और आज भी वो यहाँ पर हैं। पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है कि वहां पर आपके साथ परमेश्वर ने ऐसा किया कि आपने महसूस किया कि आपके आगे कोई बोल रहा है, आपके आगे कोई चल रहा है, आपके पीछे कोई सपोर्ट कर रहा है। आपका वो माइंड नहीं था कि आप वो बोल सके, आप वो देख सके, आप वो जीत हासिल कर सके, जहाँ आप वो चंगाई को ले सके, जहाँ आपकी कोई मदद कर सके। मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा ने आपकी वहां पर मदद की और इसीलिए आप आज यहाँ पर हाजिर हैं। जैसे ही शैतान ने आपके ऊपर अटैक करना चाहा, जब शैतानी लोगों ने आप पर अटैक करना चाहा, जब दबाना चाहा, उसी वक्त पवित्र आत्मा ने उनके मुंह को बंद कर दिया और आप आजाद हो गए यीशु के नाम से। मैं यहाँ पर बहुत देख रहा हूँ जवानों का, बहुत से माँ बाप अपने जवान लड़के लड़कियों के लिए बोझ रखते हैं कि वो गलत ना हो जाए, गलत संगत में ना पा जाए, जब पाप ना कर ले, जब गुनाह ना कर ले, जब कोई गलत रिलेशनशिप ना कर ले। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आज अगर आप प्रभु पर डिपेंड है, अपने बच्चों को प्रभु पर डिपेंड करते हो, आज मैं उनकी हिफाजत के लिए घोषणा करता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पर जितने भी जवान भाई बहन हैं, सारे बच्चे अपने मन से प्रभु को आज पाएं, पवित्र आत्मा को पाएं, क्योंकि जिंदगी पवित्र आत्मा में है। हर आपको नुकसान पहुंचाने वाली आत्माओं को, जवानों की जवानी को खराब करने वाली आत्माओं को मैं यीशु के नाम से बांधता हूँ, बांधता हूँ। छोड़ो यीशु के नाम से। You are free today। आज आप आजाद हो यीशु के नाम से। मैं चाहता हूँ हर एक
आप चेंज हो जाए, टोटल चेंज हो जाए। जितने चेंज होना चाहते हैं अपनी जगह पर अपने हाथों को हिलाएं और ताली बजाएं परमेश्वर के लिए, क्लैपिंग करें दीपक परमेश्वर के लिए। ये क्लैपिंग ऊंची होनी चाहिए मेरी, एक क्लैपिंग ऊंची होनी चाहिए, यीशु के लिए होनी चाहिए, यीशु के लिए होनी चाहिए। ओ रे बाबा बारी खाला बाबा बारी बाबा। जितने लोग आज स्ट्रगल में चल रहे हैं, बीमारी में चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपके गेट के सामने एक जादू टूने को मैं देख रहा हूँ पिछले साल में जो किया था। और मैं देख रहा हूँ कि ऐसे कोई नाम है, ऐसे कोई नाम मुझे परमेश्वर दे रहा है, डी से डेरू कुछ ऐसे। मैं देख रहा हूँ उनकी फैमिली में टच है वो लोग जिन्होंने ये जादू टूना किया था। और मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा आपके देखने से पहले पवित्र आत्मा से देखा और डिस्कस किया, इसलिए आप राइट जहां पर लाइव हो, जिंदा हो, क्योंकि परमेश्वर हर एक उस बदी के खिलाफ को हटाता है और हमें फ्री करता है यीशु के नाम से। रे बे शुद्र बोली खरा बाबा। यहाँ पर जितने लोग कमजोर हैं, जितने लोग स्ट्रगल में हैं, बीमारी में हैं, आज एक बारिश हो आपके ऊपर। आज कितने लोग चाहते हैं मेरे भाई कमजोर है, मैं चाहता हूँ आप पर बारिश हो, बहनों पर बारिश हो पवित्र आत्मा की, वो लहू की बारिश हो। ओ रे बे शुद्र बोली खरा बाबा बाबा। शुद्र बोली खरा ओ दिशे पादा मी बरिया बरिया बीमारा ते। अभी आपके भाई कहें ओ दिशे पादा मी बरिया दस 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 बीमारा ते। once more, एक बार फिर से कहें ओ दिशे पादा मी बरिया बरिया बीमारा ते। सुनिए, देखिए मेरी और सबने देखना, ऐसे ऐसे हाथ उठाएं ऊंचा और मुंह भी ऊंचा, मुंह अपना ऊंचा रखना है और आंखें बंद कर कर अभी कहें ओ दिशे पादा मी बरिया बरिया बीमारा ते। ओ दिशे पादा मी बरिया बरिया बीमारा ते। पाप धुल गए, शिफा मिल गया, पाप धुल गए,
तो मैं आग देता हूँ यीशु के नाम से आज। एक आग आई है तेरी ओर, आग आ रही है। चल 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 जा यीशु के नाम से आज। ये देख इस सामर्थ तेरी ओर आ रही है, अभिषेक आ रहा है। Name of Jesus. बढ़िया पहाड़ा तेरी
सिखाया है, इतना प्यारे हमको 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 सिखाया है, इतना प्यारे
आप अपने आप को चेक करें। आप जैसे वैसे आए थे वैसे नहीं रहे। आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है, आपका शरीर चेंज हो चुका है, आपका माइंड चेंज हो चुका है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डॉक्टर ने किसको ऑपरेशन बोला था, प्रभु का आत्मा बोल रहा है वो टल चुका है। विदाउट ऑपरेशन परमेश्वर आपको हील कर रहा है। आपके घर से, आपके शरीर से बैड स्मेल बदबू जा रही है यीशु के नाम से। आप टोटल यहाँ पर आजाद हो रहे हो यीशु के नाम से। और आपके घर को बांध रखा शैतान ने, आज मैं उसके बंधन टूटते हुए मैं देख रहा हूँ यीशु के नाम से। और प्रभा लवा शुक्र बोती लवा बाबा हरेक दुआपन वालियां आत्मा छटके जा रही हैं समय आजाद हो रहे यीशु के नाम में। अपनी चंगाई में रिसीव करो, अपनी चंगाई में रिसीव करो। अरे बेबे शुक्र बोती लवा बाबा बहुत ही सुंदर आता है। एक टेस्टमनी सुनते हैं प्रभु के पैमाने में। या पहली टेस्टमनी लेकर आऊंगा ग्लोरी मास्टर। ਸਾਰੇ ਜੈਲਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾਖਲ ਦੱਸੀ ਜੈਲਸੀ ਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆ ਕਾਬਲਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮੁੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਨਸਾਂ ਤੇ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਦ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 20 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਉਧਰੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗਿੱਟਾ ਦਿਖਾਉਣ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ MRI ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਪ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। वहां पर से ऐसे वापस आ गए थे, यहाँ पर गए थे ऐसे वापस आ गए थे। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ MRI ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ। ओके कराई नहीं। कौन सा गिरता था? सज्जा राइट है ना? ਪਤਾ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ जैम सिंह ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਗਿੱਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਚਾਵ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਿੱਟੇ ਦੇ MRI ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਹੋਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਰਹੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇ ਕਰ। ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ MRI ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। कि प्रभु ने कर दिता है। यस यस अच्छा ये बात खास बात होती है, ये बेटा भी खास होता है। राइट इन्हें पता है कि गड्डी दा की गड्डी दा शैतान ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਦਾ मारी एक भजन है ना कहते हैं कि शैतान का जोर छोड़ना ऐसा तो कभी आता थोड़ा उनका अक्सर लग गई बट सच्ची ना जाने लगता है। आमीन हालेलुया हालेलुया सच्ची ना हिलाओ सारे सच्ची ना हिलाओ बोलो पहचाना तेरे मैदान से हमने भजन गाना है। आपने इसी गिट्टे पर दौड़ कर हमें बताना है कि बाकी यीशु की चंगा करने वाला है। ਓ ਭੇਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣਾ ਭੇਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣਾ ਇੱਥੇ ਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਣਾ ਇੱਥੇ ਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਣਾ ਇੱਥੇ ਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਣਾ ਇੱਥੇ ਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਣਾ। ऐसे कहें उठी नहीं शैताना तेरा जोर चलना होते मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, क्या याद कर सकते हो अपनी कोई समस्या है ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई बोझ है ਤੁਹਾਡਾ नहीं चलो वो लोग अपने सिर पे आते हैं कोई जिन्होंने कोल
वो यार बात तो सुनी पहले रख पता नहीं मैं की कर रहा था यीशु के नाम दे विच आज उठना नहीं उठ जाओ ना हेलो सुन लिया कर वो लोग ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਲਾਚਾਰੀ ਆ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ अपने सिर के ऊपर हाथ रखो आज सच्ची लत ना उन्हें छोड़ांगे यीशु के नाम में होठ मारांगे ओदे यीशु के नाम दे विच मैंने नहीं पता बट ऐसे भी हुंदा शैतान नु बच गया ना उत्थे जाके पता लग जा फिर वाकई ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਮੀਨ फिर जज भी बदल जाते हैं ते वकील भी बदल जाते हैं ते हर ऑफिसर बदल जाते हैं ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ हर चीज ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ फिर पता लगता फिर गोई बन गया चाहते हैं कि नहीं गोई बन गई तो फिर पहचाना तेनू ए माता फरमाओ यीशु नाम सुन से एक दूसरे की बातें में कहते लोवे में राज छटेना पहचाना तेनू ए माता छटेना ओवे तेरी शताना तेरा जोर चलेना ओ तेरी शताना तेरा जोर चलेना तेरी शताना तेरा जोर चलेना तेरी शताना तेरा जोर चलेना तेरी शताना तेरा राजकुमार मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3-4 सालों से बहुत स्ट्रगल में चल रहा है तेरी फैमिली स्ट्रगल में चल रही है और मैं देख रहा हूँ कि ऐसे तेरे ऊपर ना तेरे घर के ऊपर ऐसे ना 3-4 साल पहले मैं देख रहा था कि कोई ऐसे घर में आया जिन्होंने ऐसे कुछ फेंका था कुछ चीजें फेंकी थी आज भी तेरे को घर में पड़ी हैं शैतानी चीजें फेंकी थी ऐसे ना मैं देख रहा हूँ मेरे भाई आज पवित्र आत्मा दिखा रहा है कि ਜਦੋਂ तक वो चीज़ा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ से बन जाए उਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ जितना मर्जी बोलो डिग जाओगे जितना मर्जी चलो फिर डिग जाओगे रुक जाओगे और मैं देख रहा मौत के श्राप गरीबी के श्राप और पैसे के श्राप ये तो रहते आ पवित्र आत्मा में ऐसा कुछ अलग चीज़ा दिखा रहा है कि बंदा है मतलब कि उधर चक्कर एक पिया हुआ है चार विषय हुआ शैतानी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ मैं सुजो पंद्रह सुजो अच्छा आत्मा वैसे काका काली रहते हैं हाँ मेरी बात सुनो ध्यान से ऐसे ऐसे भटकना लगी हुई है मैं देख रहा हूँ ऐसे भटकना लगी हुई है ऐसे स्थानों को छोड़ते हो फिर चले जाते हो छोड़ते हो फिर चले जाते हो आज तो अगले परमेश्वर के दरवाजे खोल देते हैं प्रभु के पीछे चलो अगर किसी आजाद होना चाहते हो अपने अथन बांध मारो हथन जोड़ो इस तरह रे बेबेशिक करो प्रभु इस भाई की सारी चिंता सारा बोझ सारी परेशानी सारी श्राप इनको छोड़कर जाए प्रभु आज साफ हो जाए यीशु के नाम में लोग चिल्लाकर इस भाई के लिए परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं हालेलुया अभी ठीक है बेटा हेलो हाँ जी ठीक है कि नहीं बिल्कुल सही है चलो धन्यवाद करो ताली बजाओ धन्यवाद जजमेंट देखते हैं जी भाई भाई दिन हो गया कल जो भाई चर्च में टेंडर ला रहे थे तो भाई दसते हमने कुछ समय लिए ये मंजे से रह गए थे हवा के कारण पाइप मंजे से आके डग गया अब सारे इन्होंने कोई सट चोट नहीं लगी इस गल लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मास्टर जी पिछले संडे मैं देना चाहता सी गवाही लेकिन बहुत ज़्यादा गवाहियां टाइम की कमी करके दे नहीं सकिया सो पिछले संडे की जी गवाही मैं आज दसना चाहना है कि प्रभु ने सानू और साढ़े पूरे परिवार के मैंबर को ब्लैस किया कि असं 40 दिन की व्रत रख सकीए तो असं पूरे समाज के व्रत रखते रहे हर दिन असं शॉर्टकट में बताओ क्या प्रॉब्लम क्या हाँ मेन गल है कि मैं ना प्रभु के सामने से बहुत आनंदित सेगा उस दिन 2:45 हुए थे तो मैं आनंदित सेगा हाँ जी ब्रदर जॉनसन भाई का एक सॉन्ग है वो सॉन्ग चल रहा सी यूट्यूब मैं सुनता पाया सीगा तो सुनते सुनते मैं इन्ना आनंदित होया जेड़ा भजन सी निराला है यहोवा तेरा नाम
निराला है। तो मैं बड़ा आनंदित होया उस भजन दे विच, मैं पूरा भर गया। एक इंसान मैनूं देखदा पिया जिहड़ा कि जानवरां नूं चरांदा पिया सीगा, उसने मैंने पूछा कहता तेनों क्या मिल गया, कदे तेनों इतना देखा नहीं, मैं कदे नहीं तेनों झूमते देखा, तेनों क्या मिल गया? मैं क्या मैनू मेरा प्रभु मिल गया, प्रभु मिल गया। मैं ना उन्होंने कहने को पहले ना मैं उन्होंने कहा कि मैनू मेरा प्रभु मिल गया। वो कहता मेरी गल सुनाओ। मैं क्या हाँ सुनाओ। कहते जो किसी गूंगे नूं ना मठियाई मिल जाती है तो वो बहुत खुश होता, तू कहता अज इतना खुश होया। ते मैं वो कहता बाणी च लिखिया भी, मैं क्या मैं इन्हूं क्या कहा कि जब ही मेरे दिमाग च आया पवित्र आत्मा ने कहा, मैं क्या बाणी च भी लिखा हुआ है कि जिन्हें प्रेम किया उन्हें प्रभु पाया। तो मैं उनका मैं क्या मैंने प्रेम होया प्रभु के नाल, मैं प्रभु पाया तो मैं क्यों मैं गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आपको। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे क्या है, जल्दी से बोलिए। या ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ। ग्रेट एंड बिग है। यस, ग्रेट ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ एंड वो ग्रेट एंड बिग, ग्रेट एंड बिग नहीं बोलेंगे तो नहीं बनेगी। चलो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। या ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ 2 ਸੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਰਣਜੀਤ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖੇਗੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚੇਗੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪੈਨ ਲਿਆ, ਕਾਪੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹ 10 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। गुड हालेलुया। आमीन आमीन। मुझे याद है रंजीत के नाम के लिए ऐसा बोला गया था, ऐसा ही आपने किया। यही आज्ञाकारी होती है, यही शिफा और परमेश्वर को पाना और छुटकारे का। अगर आप obedient आज्ञाकारी करते हो, मानते हो जैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार, तब परमेश्वर हमारी लाइफ को सेव करता है। हालेलुया। फिर बेटी मान गई। यस, मेरी बेटी ने जिदा पिछले संडे तो पहला उन्हें कहा सीगा कि मम्मी तू की करदी, मेरा फोन नहीं चक रही है। मैं उन्हें कहा मैं प्रार्थना में सीगी। वो कहती भी मैं तेरी प्रार्थना तेरे प्रभु ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨੂਗੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਗਾਈ ਕਹੂੰਗੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰੀ ਸੰਡੇ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਲਿਖੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋਤੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਚਰਚ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਫੋਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਭਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਭਈ ਜੋਤੀ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਆ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸੁਣਨੇ ऐसे भविष्यवाणी को हमने सीख किया। कभी हाथ करो, आप हाथ करो, और इसको हिलाओ ऐसे नहीं, जोर से हिलाओ। एक दूसरे को मारना तो थोड़ा गैप है, ऐसे करो जोर से। ऐसा हाथ पकड़कर बेटी का ना अपने ऐसे हिलाना है
और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मानेंगी कि नहीं हमारे प्रभु को? क्या बोलोगे? मानेंगी कि नहीं हमारे प्रभु को? चलेगी चर्च कि नहीं? अब आएंगी चर्च कि नहीं? आएगी नहीं बोले? चलो कोई बात नहीं, एक ही मिनट, चलो कोई बात, पंजाबी में बोलते हैं। और आऊंगी चर्च कि नहीं? और आऊंगी चर्च कि नहीं? देखा मेरा प्रभु महान है। देखा मेरा प्रभु महान है। चल फिर अगले अखबार आ जा, अगले को अगले अखबार आ जा। अगले एतवार आ जा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम देखना चाहते हैं उसके बेबी को यहाँ पर टेस्टमनी देखना चाहते हैं, सही है? चलो हम सब देखना चाहते हैं। हालेलुया। इग्नाइटल परमेश्वर यह स्टेज पर बोला एक शब्द को नोट करता है, जब आप उसको घर में जाकर करते हो तो परमेश्वर आपकी मदद करता है। जो इसने लिखा वो हो गया। क्या आप मान रहे हो कि आज आप मन में जो सोच रहे हो वो परमेश्वर पूरा कर सकता है? कर सकता है कि नहीं? और मैं यहाँ पर तकरीबन 3-4 जनों को इसी कलीसिया के मेंबरों को विदेश जाते हुए देख रहा हूँ। एक बात और देख रहा हूँ, वहां पर पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है कि वो वहां पर मेहनत कर रहे हैं और एक मतलब कि गोरा उनके साथ मैं बात करते हुए देख रहा हूँ। वो बात क्या कर रहे हैं? बात वो ये कर रहे हैं सैलरी के बारे में, कितनी सैलरी होगी, या कौन सी सैलरी होगी, कैसे मिलेगी, और घंटों की बात हो रही है, कितने घंटे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा ऐसे उनको बात कराएगा। और मैं देख रहा हूँ कि जब उनको सैलरी मिल रही है वो टाइट निकाल रहे हैं, विश्वास निकाल रहे हैं। और मैं ये भी देख रहा हूँ जल्दी वो शिफा चर्च के अकाउंट में वो सेंड भी कर रहे हैं। और मैं ऐसा भी देख रहा हूँ कि परमेश्वर उनको ये कह रहा है कि 3 बातों से चौकस रहना। एक जनाकारी से, और पाप से, गुनाह से, और एक नशों से, एक उस चीज से जो चीज शैतानी चीज होती है, मतलब खाने पीने वाली चीज, भोजन। इन 3 चीजों से आप सावधान रहना और आप वहां पर ब्लस होके देखना। यीशु के नाम से अपने हाथ उठाएं, एक बरकत को, इस भविष्यवाणी को आज मैं चाहता हूँ सब लोग रिसीव करें, क्योंकि परमेश्वर ये काम जल्द और जल्द करने जा रहा है। अरे मैं बंधन को, रुकावट को यीशु के नाम से डालता हूँ इस समय। इस भविष्यवाणी को आप पूरा करने जा रहे हो। तेरे लोग विश्वास से अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। आज इन उठे हुए हाथों पर परमेश्वर तेरा ज्वालिला काला लहू घोषित करता मैं। ये उठे हुए हाथ जित का प्रतीक है परमेश्वर, तुझी जित दिया परमेश्वर। सारे रिसीव कर दिया और परमेश्वर का धन्यवाद करिए, तुझी करिए उसकी जोड़ना। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। अभी बैंक खुश है, आनंदित है। चलो आज मैं ना बहुत समय से आपको देख रहा हूँ कि खुशी की भी आपके गुड न्यूज भी आप सुनाओ और आपके चेहरे पर हंसी आए, नहीं तो रोते रहते हो। आज तेरे चेहरे पर हंसी है और मैं प्लस करता हूँ इस हंसी को, इस आनंद को कोई शैतान की गंदी बदबू चला ना सके। परमेश्वर तुझे ऊंचा करे, परमेश्वर तेरे बड़ा काम करे, परमेश्वर तुझको आगे बढ़ाए और तेरी फिजिकली, मेंटली हर एक प्रॉब्लम को परमेश्वर आज हटाएगा और तू प्लस होने जा रही है। मैं अपने गाँव में मैं देख रहा हूँ, आपके गाँव में आप प्लस हो गए, देखना आप मांगने वाले नहीं देने वाले बनने जा रहे हो। परमेश्वर ऐसा आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, एक पिलर बनाने जा रहा है। परमेश्वर आपको आज ब्लेस कर रहा है इस बात के लिए। थैंक यू जीसस। जोरदार इस गवाही के लिए। सुना, यहाँ पर एक गवाही पूरी संगत के लिए गवाही पैदा करती है। मतलब एक टेस्टमनी 1000 लोगों के लिए टेस्टमनी पैदा करती है। सही है कि नहीं? यहाँ पर एक बंदा गवाही देता है, एक सिस्टर गवाही देती है, 1000 लोग और गवाही पा लेते हैं। ठीक है? और इन गवाही से आपको परमेश्वर आज एक बेस्ट गवाही परमेश्वर ने दे दी है, एक भविष्यवाणी दे दी है। मैं ऐसा आत्मा में ये बातें सारी देख रहा हूँ। हालेलुया। कभी भी मेरे बेटे चाहे किसी भी प्रकार की गवाही हो,
शर्माना मत, लुकाना मत, क्योंकि आप अपनी गवाही नहीं लिखवा रहे हैं, आप 1000 लोगों की गवाही लुका रहे हैं। इसलिए अपनी गवाही को कभी भी छोड़ना मत, उसको रिटर्न करो, लिखो। परसों को संडे को अपनी वो टेस्टमनी जरूर लेकर आओ। बेस्ट टेस्टमनी आपकी होने जा रही है। हम लोगों को इजाजत, धन्यवाद करो ऐसे। धन्यवाद पुलिस के। इस गवाही के लिए ताली बजा सकते हो क्या? यस बोले भाई। ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿੰਡ ਸਮਰਾ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਫਲੋਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਫੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਆਟੋ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੌਰਨ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਣ ਬਾਈਕ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫੱਟੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਰ ਗਏ ਤੇ ਰਗੜਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗਿਰ ਗਏ ਤੇ ਰਗੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੱਟ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਭੇਖਵਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। आमेन। वाह ग्रेट, हालेलुया। एक भी शब्द को कबूल करो, एक टेस्टमनी, अगर इसकी टेस्टमनी एक्सीडेंट की है तो कितने लोग बाइक चलाते हैं, कितने लोग ड्राइविंग करते हैं, बहनें कितनी ड्राइविंग करती हैं? हाथ उठाए अपने सर के ऊपर हाथ रखें और प्रभु को कहें मुझे ब्लेस कर, हर एक्सीडेंट को बांधो, कैंसिल करो यीशु के नाम में। जोर से ताली बजाओ परमेश्वर। ठीक है, आनंद दो, धन्यवाद करो परमेश्वर का, तारीफ करो परमेश्वर की। जोर प्रभु हमें बचाने वाला परमेश्वर, क्या धन्यवाद। ओके बोले। इस बेटी का नाम भावना है ਅਤੇ ਨਥਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। 2-3 ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਲਈ ਬਟ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आमेन। ठीक है भाई, बोले ठीक है। इतना बड़ा सिर ला रही है, एक सीढ़ी इतनी जीवा ला दे, कह दे ठीक है कि नहीं? बोले मैं ठीक हूँ, बोले मैं चॉकलेट खाऊंगी, बोल नहीं खाना। चलो धन्यवाद करें परमेश्वर। बोले ਬ੍ਰਦਰ ਨਵੀਂ ਆ ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੇਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਬੋਝ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ 500, 600, 700 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਦਾਸ ਰਹਿਬ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आमेन। क्या हो गया डबल? तेल डबल हो गई, कितनी 800 से और 1500 हो गई। ओके गुड। रबा शुक्र प्लस हो, आनंदित हो, रमाला जी में रमाल रखना चाहिए। किनके पास रमाल है? निकालो फिर अपना चलो निकालो। देखना आज रुमाल के द्वारा परमेश्वर काम करेगा। पैरों पर खड़े हो जाओ, अपना अपना रुमाल लेकर। ये बातें नहीं करना, मैं लेकर नहीं आई आज, मुझे उधार मत मांगना। अगर अपना है तो अपना खाओ। मुझे बहुत लोगों ने कहा पास रुमाल क्यों रखना है,
इसीलिए रखता है। हाँ थोड़ा ऑयल लगाए, कोई बात नहीं, देखना मत इसको, पर प्रभु की सामर्थ को देखते। हालेलुया। उठाओ रुमाल, ऐसे करो, खोलो खोलो इसको, बंद नहीं रखनी बरकत। आपको पता है संत पौलुस, उसके पास एक रुमाल रहता था। संत पौलुस के पास, किसने पढ़ाई? संत पौलुस की पत्रियों में लिखा है उसके पास क्या था? बोलो, एक रुमाल का दुपट्टा सा रहता था। वो हमेशा उसके साथ रहता था, और साथ रहने से प्रभु की सामर्थ, अभी हिलाओ ना, प्रभु की सामर्थ उस रुमाल में आ गई। वो कहता था, कोई बीमार होता था, लाचार होता था, उस पर वो रुमाल फेंक देता था। अभी क्या होता था? बीमार उसी वक्त चंगा हो जाता था। इसलिए आज तो बाद संडे में सारा दिन कोई एक रुमाल होना चाहिए। सही है क्या? हालेलुया। और रुमाल के नाल बजदा तुसी नु हिलाओगे, उदों अपने जीवन की बरकत को देखोगे। थकिए मत और घबराइए मत, परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। फिक्र करने जा रहा है परमेश्वर की अगली में आप ब्लेस होगे। अपनी रुमाल को निकालें और इस रुमाल ऐसे ऐसे हिलाएं और घुमाएं, प्रभु की तारीफ करें। यस, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले